नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानूणं पूरबभोगनचिन्तवे आगमवाञ्छेनाय चहु गति के दुख से डरे सुरति लगे शिव माय। सत्कार पुरस्कार परिचय जय पर चर्चा चल रही है। अभी हमने पढ़ा पूरब भोग न चिंतवे आगम वांछे नाहि। ये दीक्षा के पूर्व समझो वो राजा महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, 6 खंड का अधिपति हो। चक्रवर्ती के कितना वैभव होता है। 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसे नमन कर आज्ञा में रहते हैं, 14 रत्न और 9 निधियां जिसके पुण्य की दासियां हैं, और तो और 96,000 रानियां, 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियां, पुत्र वधुए और जमाई, 8 अक्षौणी सेना और 365 रसोइया। अब इतना सब कुछ होने पर और इतना कुबेर के समान संपत्ति होने पर वे तद्भव मोक्षगामी चक्रवर्ती ये वैभव को छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण करते हैं, फिर भी पूरब भोग न चिंतवे कि पूर्व में भोगे हुए भोगों को चिंतन नहीं करते, स्मरण नहीं करते। आगम वांछे नहीं कि आगामी भोगों की वांछा नहीं करते कि आगे ऐसा वैभव मिले, क्योंकि जिसको छोड़ा है फिर दोबारा उसको क्यों याद करना। और देव शास्त्र गुरु के वे परम भक्त ऐसे बड़े बड़े पुरुष जैनेश्वरी दीक्षा को लेकर वन खंडादि में रहते हैं, परंतु पूर्व भोगों की याद भी नहीं आती और चतुर्गति दुखों से भयभीत होते हैं और मात्र मोक्ष प्राप्ति की ही उनको लगन रहती कि बस अब तो एक ही उपाय करना है। संसार में इतने सारे वैभव पाने पर भी मैं सुखी नहीं हुआ हूँ, अब तो अपने चैतन्य वैभव के अंदर आनंद है, सुख है, ऐसा अनुभव करके जो रत्नत्रय की आराधना करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, ऐसे होते हैं दिगंबर महामुनिराज। अब अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से जो इसकी परिभाषा है अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी है उसको देखते हैं, और उसकी टीका दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने की है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? देव, मनुष्य, तिर्यंच, संसार के सभी जीव आदर सत्कार चाहते। ये सबकी देखा जाए तो संसार के जितने भी प्राणी हैं वो आदर सत्कार चाहते हैं। देव हो, मनुष्य हो या तिर्यंच हो, तिर्यंच को भी आदर चाहिए। ये क्या बात हो गई? चलो देवों में तो समझ में आता है कि देव देव है तो उनको रहता है भाई मैं इतने वैभव का स्वामी हूँ, मेरा सत्कार होना चाहिए, आदर होना चाहिए। देव में समझ में आता है। मनुष्य में भी समझ में आता है कि भाई मनुष्य गति के जीवों को आदर सत्कार की जरूरत है। पर तिर्यंच गति के जीव, हाँ, यदि आप तिर्यंच गति को जीव को भी प्यार से आदर से अगर कुछ खाने के लिए भोजन के लिए दो, वो प्यार से आप आके खाता है। और किसी को हटो यहाँ से, हटो, इस तरह से तिर्यंच गति को करो तो वो भी भग जाता है, वो भी रुकना पसंद नहीं करता। क्यों? वो भी आदर चाहता है। यदि आप कहीं से उसको हटा देते हो, कुत्ते को आदि और भी तिर्यंच गति के जीवों को, वो हट जाते हैं। आदर से बैठाते हो तो बैठ जाते हैं। तो ये देव, मनुष्य, तिर्यंच, संसार के सभी जीव आदर सत्कार से हर्षित होते हैं, सत्कार करने वाले के प्रति मैत्री भाव रखते हैं तथा अनादर करने वाले के प्रति शत्रुता रखते हैं। ये तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों की ऐसी परिणति होती है कि आदर करने वाले हैं, सत्कार करने वाले हैं, उनके प्रति मैत्री भाव, और जो उनका आदर नहीं करते, शत्रुता रखते हैं, उनके प्रति द्वेष भाव रखते हैं। ये तो संसारी प्राणी अज्ञानियों की दृष्टि है। किंतु वीतरागता के धारक यतीश्वर इंद्र और चक्रवर्ती आदि के द्वारा पूजा स्तुति किए जाने पर अथवा किसी अविवेकी जन के द्वारा निंदा किए जाने पर किसी से राग द्वेष नहीं करते। कौन? दिगंबर महामुनिराज, भावलिंगी संत, जो किसी की पूजा प्रशंसा
या उनके गुणगान करने पर उनसे राग नहीं करते, और कोई उनकी निंदा करता है तो उनके प्रति द्वेष नहीं करते, अपितु समता भाव धारण करते हुए मन में ऐसा विचार करते। क्या करते हैं? समता भाव धारण करके वे मन में ऐसा विचार करते हैं। कैसा विचार करते हैं? कि हे जीव, तू तो दृष्टि अगोचर, वचन अगोचर, अमूर्तिक पदार्थ है, उसका कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे कर सकता है? अब मूल बात यहाँ समझने लायक यह है कि जिसकी प्रशंसा या निंदा होती है वो तो मैं हूं नहीं। मैं कौन हूं? मैं तो दृष्टि अगोचर कि जो इस चर्म चक्षु से देखने में आ सके ऐसा पदार्थ नहीं हूं। मैं तो अमूर्तिक हूं। और वचन अगोचर कि वचनों से इसकी महिमा हो सके ऐसा मैं नहीं हूं। उसका कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे कर सकता है? जब अशोक जी आपने मुझे देखा ही नहीं है, आप मुझे पहचानते ही नहीं हो, आप मेरी प्रशंसा कैसे कर सकते हो? और जिसे आप पहचानते हो वो तो मैं हूं ही नहीं। मैं तो कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को आत्मा रूप से जाना नहीं तो वो प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? जब सामने वाला मुझे आत्मा रूप देखता ही नहीं तो कौन कर सकता है? जीनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समाना। जो जाने मुझ आत्म रे, वे ज्ञानी पूज्य है मेरे। जो जाने मुझे आत्म रे, वे ज्ञानी है और वही पूज्य है। बाकी तो मेरे स्वरूप को जाना ही नहीं किसी ने। तो अब स्वरूप को जाना ही नहीं तो कोई मेरा सत्कार अथवा स्तुति कैसे कर सकता है? कि हम क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। मैं आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को नहीं जानते, इसलिए दुखी होते हैं और इसकी शरीर की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा मानते हैं। तो हमारी बात तो ऐसे यह शरीर का, ऐसे देखें तो यह शरीर का यदि विचार करें तो यह शरीर मल मूत्र का भाजन है, वह भला स्तुति योग्य कैसे हो सकता है? जैसे मल से भरा हुआ घड़ा हो, अब कोई कहे इसकी प्रशंसा करो, क्या प्रशंसा करे? कैसी बात करते हो? यदि कोई बढ़िया मिठाई हो, कोई बढ़िया चीज हो तो उसकी तो प्रशंसा की जाती है, लेकिन मल मूत्र का घड़ा है उसकी कोई प्रशंसा कैसे कर सकता है? भैया उसकी कोई प्रशंसा स्तुति योग्य है नहीं, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। इसलिए इसकी स्तुति और निंदा से हर्ष विषाद मानना व्यर्थ है। इस प्रकार जो मुनिराज किसी के पास आते हैं और आदर सम्मान की इच्छा नहीं करते, अगर कोई उनके पास भी आ जाता है मुनिराज के पास तो वो आदर सत्कार कोई करे, उनका सम्मान करे, ऐसी इच्छा नहीं करते। और अनादर हो जाए तो कोई मुनिराज की निंदा कर दे, अनादर कर दे तो खेद खिन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये आपको चाबी बता दी। अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हैं। अब चाहे जगत के जीव उसको कुछ भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनादर से खेद खिन्न नहीं होते। और ऐसे खेद खिन्न नहीं होना, ऐसी परिस्थिति में देखो, मान के प्रसंग में मान ना होना और अपमान के प्रसंग में अपने आप को अपमानित ऐसा अनुभव ना करना, खेद खिन्न नहीं अनुभव करना, ये सत्कार पुरस्कार परिचय है। बहुत भेद विज्ञान की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। अभी अपन बुद्धचंद जी द्वारा रचित जो रचना है उसको देखते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव है। जो भूप पद तज गुप्त मुनि पद, गमन करते जात हैं। अपमान मान समान जाके, सुमुखति पद। अपमान मान समान जाके, सो मुक्ति को पात है। हम पढ़े आगम अर अध्यात्म, कथन साचा करत है। ऐसा न जान्या जगत मान्या, आन विद्या धरत है। यो करत नाही मान मन में, रुचत ज्ञान बढ़ावना। हो नमो तिनके चरण रज को,
करु मुनि को पारना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर। जो भूप पद तज गुप्त मुनि पद गमन करते जात है, कि जो पहले राजा थे और फिर अब गुप्तवास, माने उनका निवास फिक्स नहीं रहता कि भी यहीं पे रहते हैं, एड्रेस फिक्स नहीं रहता, जहां विकल्प आया उस दिशा में विहार कर लेते हैं और एक स्थान पर ज्यादा देर रहते नहीं, 3-4 दिन मैक्सिमम रहते हैं। तो ऐसे मुनिराज जो होते हैं गमन करते जाते हैं और जहां जहां विहार करते हैं वहां नाना प्रकार की परिस्थितियां बनती है। अपमान मान समान जाके, अपमान और मान दोनों को समान समझते हैं। क्यों? जिसका अपमान हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मान बड़ाई हो रही है वो मैं नहीं हूँ, दोनों समान रूप से जानते हैं। सो मुक्ति को पात है, कि ऐसे समान रूप से जानने वाले, समता भाव को रखने वाले मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। और वो मुनिराज कैसे है? हम पढ़े आगम अर अध्यात्म कथन साचा करत है, कि ऐसे मुनिराज, कैसे मुनिराज अपन पूरा देखते हैं। राजा थे कभी, वो मुनिराज पहले कैसे थे? राजा थे कभी, मंडलेश्वर थे, चक्रवर्ती थे और मुनि होकर गुप्त हो गए। पहले राजा थे तो कोई जाते उनके पास, मैंने राजा थे, अब राजा को कोई जगह पे जाना हो, किसी स्थान पर जाना हो तो 15 दिन पहले व्यवस्था हो जाती। फिर राजा साहब आने वाले हैं, पूरी व्यवस्था, सड़क साफ होनी चाहिए, रास्ता पूरा मार्ग एकदम अवरुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार के रास्ते में बाधा नहीं होनी चाहिए, और जहां पर ठहरना है कहाँ ठहरेंगे, बिस्तर की व्यवस्था क्या होगी, उनका मंजन कहाँ पर होगा, कहाँ पर भोजन होगा, पूरी व्यवस्था 15 दिन पहले हो जाती। महीने भर पहले भी हो जाए, बड़े बड़े राजा हो तो सब नाना प्रकार की व्यवस्था पूर्व में हो जाती थी। सजावट हो जाती थी नगरी की, यदि कोई राजा पधारने वाले तो पूरे महल में सजावट स्वागत के लिए, हाथी आदि सजाए सजाए जाते थे उनकी स्वागत की अगवानी करने के लिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं उनकी चलती थी। पूर्व जानकारी मिलने पर ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी। अब मुनि हो गए, पहले तो ऐसे आदर सत्कार होता था कहीं पर भी जाना हो तो, अब मुनि हुए। उसके बाद कल कहाँ जाएंगे, कहाँ पर विहार होगा, उन्हें खुद नहीं मालूम, उन्हें खुद नहीं मालूम कि कहाँ पर विहार होगा। इतनी बात जरूर है, हम कहाँ पर होंगे, कल विहार कहाँ होगा, क्या होगा, ये बात तो पता नहीं उनको, लेकिन कल कहाँ पर होंगे ये उनको पता है। कहाँ पर होंगे? अपने में होंगे। स्थान वो वाले बात की नहीं कर रहे, उनको ये पता है हम जहाँ होंगे अपने में होंगे। मैंने बहिरंग क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि कहाँ पर जाएंगे, कहाँ विहार होगा। समझ लो अशोक जी, हम आपके घर पे प्री इन्वाइटेड है, मतलब आपने बोल दिया पंडित जी आपका भोजन इस तारीख को इस दिन को होना है, ठीक है, ये आपने बोल दिया। अब पहले से फिक्स है, आप क्या करोगे? पूरी तैयारी करेंगे, भाई पंडित जी का भोजन है तो क्या क्या चीज चाहिए, क्या है, पूरी व्यवस्था, शुद्ध सामग्री की व्यवस्था करोगे और पूरा भोजन होगा, बराबर। लेकिन अचानक आपके घर पहुंच जाए तो, अचानक पहुंच जाए तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी कि पंडित जी के अनुकूल जैसी शुद्ध सामग्री चाहिए वैसी पूरी सामग्री तो हो नहीं पाएगी, जो कुछ होगा वही होगा। तो ऐसे पूरी तैयारी तो नहीं हो पाएगी आपके घर पहुंच जाए तो। उन्हें पहले से प्री प्लान हो तो व्यवस्था हो जाती, लेकिन अब मुनिराज का कोई प्लान नहीं, जहां पर विहार हो जाए विहार हो जाए, कोई उनका फिक्स नहीं कि इस नगर में रुकेंगे, इस वन में रुकेंगे। अब जिस राजा अवस्था, माने जिस मुनिराज को पूर्व में राज्य अवस्था में आदत पड़ गई हो सब सुविधाओं की, सब व्यवस्थाओं की, अब बताओ क्या होगा। मैंने कोई चक्रवर्ती मंडलेश्वर राजा महाराजा हो, सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ले लेते और उग्र तपस्या से उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धियां भी प्रकट हो गई हो, प्रतिवादियों के सामान्य सी युक्तियों से परास्त कर देते थे। माने राजा इतने बुद्धिमान होते हैं, उनको सारी नीतियों का सब कुछ ज्ञान होता है, यदि कोई बातों में उनको फंसाना चाहे तो बातों में नहीं फंसते, उनके पास नीति इतना युक्तियां होती है, वो सामने वाले की परास्त कर दे बातों में भी। तो ऐसे यहाँ पर भी आगम और अध्यात्म के पाठी मुनिराज इतने आगम और अध्यात्म के पाठी होते हैं, इतना भेद विज्ञान होता है। अपमान मान समान जाके सो मुक्ति को पात है, कि मान अपमान में समभावी होते हैं और आगम और अध्यात्म का साचा कथन करने वाले होते हैं, इतना ज्ञान होता है उनको। अब आगम अनुकूल सत्य कथन करते हैं, अनेक विद्याओं के निधान होते हैं, फिर भी संघ के जो आचार्य है कोई सामान्य मुनि को आचार्य पद दे देते हैं। ऐसा भी हो जाए, क्योंकि देखो सब मुनिराज गुणवान होते हैं,
अब किसी में कम, किसी में ज्यादा, इस तरह का होता है। अब कोई विशिष्ट ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, आगम अध्यात्म के पार्टी है, पर वो मुनिराज को आचार्य पद नहीं मिला और किसी दूसरे मुनिराज को दे दिया। सब देखो, किसी को भी पद मिलेगा तो कोई को भी विकल्प तो होना ही है, बाहर में भी लौकिक में भी आप देखते हो। अब सोचो, सामान्य मुनि को आचार्य पद देते हैं, पर ऐसे महान गुणाढ़ को आचार्य नहीं बनाते, अथवा श्रावक लोग उनकी विनय सत्कार आदि नहीं करते, तो भी महामुनि खेद नहीं करते। जैसे आपको पता है कि सबको पता है, जैसे कल अपने थोड़ा सा मैंने वर्णन भी किया था कि जैसे चुनाव में आपको टिकट मिलने वाली हो, नेता बनने के लिए उम्मीदवार आप हो और आपको टिकट मिलने वाली हो और पूरी आशा है, आपका प्रचार प्रचार भी बहुत जोरदार है और चर्चे में हो आप बहुत, तो आपको इतना विश्वास है कि भाई हम ये वोट सब देंगे, जीत जाएंगे। ऐसे मुनिराज इतने गुणों के निधान हैं और सबको ये है कि भाई आचार्य पद तो इनको ही मिलेगा, इनको ही मिलेगा। ऐसे मुनिराज अंतरंग और बहिरंग दृष्टि से महान तपस्वी, अंतरंग में भी तपस्या उनकी जोरदार है, विशुद्धता बहुत जोरदार है, और बाहर में भी महान तपस्वी है। अब आचार्य ने किसी और को आचार्य पद दे दिया, अब वो मुनिराज को कैसा लगेगा? प्रैक्टिकल परिस्थिति अब विचार करो, इतना सब कुछ, सारी क्वालिटी है उनके अंदर, अब वो मुनिराज को लगेगा कैसा? अब समझो आचार्य पद उनको नहीं दिया। जैसे आप देखो, लोक में एक स्त्री होती है, पत्नी होती है, घर परिवार आदि के द्वारा किया गया अपमान बर्दाश्त कर सकती, सास कर दे और कोई कर दे, दिरानी कर दे, जेठानी कर दे, वो अपमान तो एक बार बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने पति के द्वारा किया गया अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो वे लोग तो कर रहे तो कर रहे, लेकिन आप भी, समझ में आ रही बात? और लोग तो कर रहे माने जगत के लोग आदर सत्कार नहीं करते, निंदा करते, वो बात तो समझ में आती कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिस गुरु के अनुशासन में रह रहे, जो गुरु जानते हैं कि हम कितने ज्ञानी हैं, कितने तपस्वी है, अब वे ही, माने देखो, उनको आचार्य पद नहीं दिया, ये अपमान हुआ कि नहीं हुआ? माने जिस पद के योग्य आप हो वो आपको ना मिले तो अपमान है कि नहीं है? जैसे आपने मंदिर में कोई दान दिया, आप हो करोड़पति और हम बोले अभी लखपति सेठ पधार रहे हैं, माने करोड़पति सेठ को लखपति कहना ये अपमान है कि मान है, सम्मान है? ये अपमान है। माने जिस पद के योग्य है वो उनको नहीं कहना या नहीं देना, ये उनका अपमान है। ऐसे ही अगर कहे, ये तो अपने लौकिक जन की परिभाषा है, मुनिराजों को अपमान नहीं लगता, लेकिन अब वो मुनिराज को कैसा लगेगा? जैसे भी बात करें, लेकिन पति के द्वारा किया गया अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती, वैसे ही जगत के जीव, धर्म से अनभिज्ञ जन मुनिराज की निंदा करे तो कोई बात नहीं, लेकिन वे सबके प्रति समदर्शिता, सम स्वभाव रखते हैं, किसी के प्रति वो मान अपमान के या राग द्वेष के परिणाम नहीं रखते। लेकिन अपने ही गुरु यह जानते हुए भी कि ये महान तपस्वी है, प्रवचन करने आदि में निपुण है, सभी प्रकार से ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है, और तो क्या बताए, उन मुनिवर को गुरु यह कह दे, जैसे वो कुछ कहने भी जाए कि आपने उनको आचार्य पद देने की बात कही है और कल आचार्य पद देने की विधि होनी है, मैंने एक दिन पहले समझो बात हो गई कि भाई इनको दिया जाएगा, अब कल अपन इसकी विधि करेंगे, जो भी उसकी विधि होती है। अब समझो कहने का विकल्प आ गया कि भाई मेरे में कोई कमी हो तो बताना, आचार्य देव से कहा कोई कमी हो तो बताना, आगे हम और प्रयास करेंगे, हम तो बहुत कुछ जानकार है, बहुत कुछ समझते हैं, अब वे तो इतना नहीं जानते, लेकिन हम तो बहुत कुछ जानते हैं। अब आप विचार कर लो एक बार, अगर आपको लगता है तो ऐसा कुछ कहने भी जाते हैं या कुछ बात भी होती है, समझो, हालांकि कहते नहीं, लेकिन कदाचित विकल्प बन गया, क्योंकि अब मन में जो विकल्प आते हैं उन विकल्पों को भी छिपाते नहीं है, वे भी सहज भाव से कहते थे कि मेरे को ऐसा ऐसा विकल्प आ रहा है, ऐसे ऐसे परिणाम बन रहे हैं, या तो आप जो बात है उसका समाधान करें या जैसे भी आपको उपयुक्त लगता हो, तो जैसे परिणाम बनते वैसे कहते थे। अपन लोग क्या करते हैं, घुटते रहते हैं, किसी के बारे में कोई खोटा विकल्प भी आता है कहते नहीं है, सामने वाले को कैसा लगेगा, क्या बात हो जाए, मैंने मन में विकल्पों का झाल चलता रहता है, अपन कहते नहीं किसी को, मैंने अकेले अकेले ही बातें करते रहते। लेकिन मुनिराज को यदि कोई भी, देखो अगर ये विकल्प का समाधान नहीं करेंगे तो जिंदगी भर ये विकल्प चला रहेगा, बना रहेगा, और आचार्य देव से कहेंगे तो भेद विज्ञान करा देंगे, समाधान कर देंगे।
कि इस कारण से हमने ऐसा किया है, ये बात है। और अपने को भी समझो आचार्य बनने का थोड़ा सा अंदर में भाव होता हो कि भाई मैं संचालन करूँ, ऐसा भाव होता हो, तो उससे भी भेद विज्ञान करा देंगे। आचार्य से कहेंगे पूरी बात कैसे ऐसे भाव बन रहे। अब सोचो वो कहने भी जाए, अब उस समय आचार्य देव समझते, उनको ऐसा लगे इसको बड़ी मान कसाय है, ये मुनिराज को बड़ी मान कसाय है, आचार्य पद बनना है तुमको, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, ऐसा भी कह देते। ये क्या बात, तीन कसाय चौकड़ी के भाव में ऐसा कह दे, या वचनों पे मत जाओ, आचार्य भगवान के अभिप्राय पे जाओ। वो सामने वाले शिष्य के अभिप्राय को समझते हैं। अब सोचो उनको कह दिया चुपचाप बैठ जाओ, आप बात मत करो, आचार्य पद बनना है। अब समझो ऐसा कह दिया तो भी वो आचार्य गुरु के समीप ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते। ऐसा मन में ही नहीं होता कि देखो सबके सामने हमें डांट दिया, अरे आपकी महान कृपा, आपने हमें इस योग्य समझा कि हमारी कमी को आप दूर कर रहे हो, दोष बता रहे हो। मैंने वो उस समय भी आचार्य परमेश्वरी के प्रति ऐसा भाव नहीं रखते कि सबके सामने मुझे डांट दिया, चाहे जैसा सबके सामने कह दिया। मैंने अंदर में सीनियर है, समझो हम इतना जानते हैं, मैंने उनको ऐसा लगता है भी हम इतना जानते हैं, इतने शास्त्रों का ज्ञान है, हम सीनियर है, हमें नहीं बनाया। संघ मैंने आप विचार करो, संघ में चरणान योग का पालन कराना कितना बड़ा जटिल काम। मैंने मुनिराजों की चर्या जो होती है अनुशासन में रखना, हालांकि वो मुनिराज तो अपने अनुशासन में रहते ही है, फिर भी उनको आचार्य परमेष्ठी उनकी दूरदृष्टि से सबका निर्वाह करते। जैसे देखे अब कोई मुनिराज को दूरदृष्टि से मतलब देखो, अब कोई मुनिराज को उपवास करना है और उन्होंने कहा कि हमको 1 महीने का उपवास करना है, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो 1 महीने का उपवास करूं। अब देखो आचार्य इतने चतुर होंगे कि 1 महीने का उपवास भी करा लेंगे और वो मुनिराज बीमार भी नहीं होंगे, इस तरह से उनका उपवास कराएंगे। मैंने पूरी चर्या में उनका ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे मतलब और भी जो होते हैं संगस्त मुनिराज, वे इनकी भैया वृत्ति कर देना, ये कर देना, वो कर देना, हम तमाम पूरी संघों की व्यवस्था चलती है, मैंने जिससे उनको किसी भी प्रकार की आराधना करने में बाधा ना हो। ये आचार्य का काम है कि जितने भी काम है मतलब वो सहज होता ही रहता है, पूरी व्यवस्था चलती रहती है, कोई ऐसा बोझा लेके नहीं करते। लेकिन किसी को करना हो तो इस तरह से कराएंगे युक्ति लगा करके, किसी भी प्रकार की आकुलता ना हो। माने ये आचार्य की चतुराई है, वे चाहे तो मना भी कर सकते कि कोई उपवास नहीं करना है तुम्हें। अब तुम्हें कैसा लगेगा, अब अपना परिणाम हुआ है उपवास करने का और आचार्य कहते उपवास नहीं करना है तुम्हें, तुम नहीं करोगे उपवास। अब करने का भाव है, आचार्य कहते उपवास नहीं करोगे, देखो हमारा तो मन है उपवास करने का और ये करने नहीं दे रहे, हमारा तो मन है धर्म करने का और वो करने नहीं दे रहे, तो भैया उपवास में धर्म नहीं है। और वो देखते हैं तुम्हारा शरीर कैसा है, यदि तुम्हारा शरीर शिथिल हो रहा हो उपवास की परमिशन नहीं देंगे कि जानबूझ करके 1 महीने तक उपवास करो और फिर और शरीर शिथिल हो जाए, ऐसे नहीं करेंगे। वो सब कुछ विचार करके दूरदृष्टि देख करके ही आज्ञा देंगे। माने कोई मुनिराज हो कहे कि भाई हम आहार की चर्या के लिए या कोई विहार आदि के लिए उस दिशा में जाना चाहते हैं, तो आचार्य देव कहेंगे वहां मत जाओ। क्या कहेंगे, वहां मत जाओ। अब वो चाहते हैं वहां जाना और वो कह रहे वहां मत जाओ, क्यों, कि वहां की प्रकृति ठीक नहीं है, वहां पर बहुत शीत पड़ती है, वहां पर बहुत उष्ण प्रकृति का है और तुम्हारी प्रकृति भी उष्ण प्रकृति है, वहां जाओगे तो तुम्हें ज्यादा बाधा होगी। अब एक तरफ कहते हैं कि भाई वो उष्ण परिसर को जीतते हैं, तो जानबूझ करके वैसी स्थिति में जाते नहीं। जैसे कश्मीर है, कश्मीर में बर्फ पड़ रही है तो जानबूझ करके कश्मीर जाएंगे, ऐसा नहीं। तुम्हारी शरीर की प्रकृति देखो किस तरह से क्या है, तो ये गुरु पूरा देखते हैं शरीर की प्रकृति कैसी है, भोजन कैसा होना चाहिए, कौन सी दिशा में जाने पर, कोई गांव है तो गांव में बाजरा की रोटी मिल जाएगी, ज्वार की मिल जाएगी, ये इस तरफ जाओगे तो ऐसी मिल जाएगी, तो अनुमान लगाते हैं इस तरफ तुम्हारी शरिया बराबर निर्वाह होगा। मैंने कहीं भी चली जाए ऐसे भी नहीं होता, पूरी संघ की व्यवस्था होती है। मैंने इतने निष्णांत मुनिराज, ऐसी योग्यता होने पर भी, मैंने इतना सब कुछ जानकार होने पर भी उनको आचार्य पद नहीं मिला। मैंने ये सारी क्वालिटी थी उनके अंदर कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कौन सी ऋतु में क्या होता, सब कुछ नॉलेज था उनको, आगम अध्यात्म स्वास्थ्य विज्ञान सब कुछ नॉलेज था, फिर भी कह रहे कि भाई आचार्य पद तुमको नहीं मिलेगा। अब मुनिराज की कैसी मतलब आचार्य पद बनने के लिए कितनी मैंने गुण चाहिए। मैंने 500 मुनिराज है संघ में, अब आंखें देख करके उनकी प्रकृति समझ जाते हैं, वे इनकी कौन सी प्रकृति है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, देख करके पहचान जाते कि तभी तो निर्वाह होगा। मैंने
प्रकृति समझ जाते हैं इनकी क्या है। माने जो ऋतु देश काल के ज्ञाता है उन्हें आचार्य पद दिया जाता है, और उनकी योग्यता भी जानते हैं कि ये आचार्य पद का निर्वाह कर सकते हैं कि नहीं। अब सोचो, वो योग्य थे कोई मुनिराज और उनको आचार्य पद नहीं मिला, तो कैसे परिणाम होंगे। सब कुछ योग्यता पूरी थी फिर भी नहीं मिला। जैसे आप देखो, कोई भी कंपटीशन प्रतियोगिता होती है और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छे आपके अंदर क्वालिटी है, और आपको उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हो तो कैसा लगता है। और वो कम वाले को सिलेक्शन हो जाए तो कैसा लगता है, अरे भाई उनका तो बराबर नहीं था फिर भी कैसे हो गया। और जब हम परफॉर्म कर रहे थे तब वो चाय पीने लग गए या फिर वो और कहीं पे बातें करने लग गए, तो उनका ध्यान नहीं था। हमारा परफॉर्मेंस बराबर फिर से देखो हमने कैसा किया। और उसके टाइम पे लोगों ने जबरदस्ती ताली पाड़ दी, ताली बजा दी। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो और लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, ताली बजा देते हैं और उसको लगा कि भाई ये अच्छा कर रहा है और दे दिया उनको। लौकिक में तो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर तो मुनिराज पूरे वस्तु स्वरूप के ज्ञाता होते हैं, मुनिराज के पूरे गुणों के ज्ञाता होते हैं, लेकिन वो मुनिराज इस तरह से दूसरे को आचार्य पद दे दे तो वो मुनिराज को कैसा लगता हो। देखो, लेकिन रत्नत्रय की साधना में रत मुनिराज को किंचित मात्र भी विकल्प नहीं आता, बल्कि वे तो ऐसा विचार करते हैं कि गुरु ने मेरे ऊपर उपकार ही किया है। यदि मेरी जगत में प्रसिद्धि कर देते तो मैं मेरी आत्म साधना में मेरे को अंतराय हो जाता। ये गुरु ने बहुत बढ़िया काम किया, अब तो मैं निर्विकल्प होकर अपनी आत्मा में लीन हो जाऊंगा और मोक्ष को प्राप्त करूंगा। नहीं तो फिर आचार्य पद बनाते तो लोक में प्रसिद्धि होती, लोग मिलने आते, दर्शन करने आते, पूरे संघ का संचालन करना पड़ता, इतना सब कुछ करना पड़ता। ये कहने की शैली है, सब होता ही है। लेकिन उस भार से मुक्त करके अभी मैं निर्भर होकर के आत्मा की आराधना करूंगा, इसलिए गुरु जी ने मुझे ये भार नहीं दिया। धन्य है ये गुरुवर जो इतने मुझे आत्म साधना का मुझे अवसर दिया। कैसे पॉजिटिव विचार करते, सोचो। अब ये इस तरह से खेद खिन्न नहीं होना ऐसे प्रसंग में, ये सत्कार पुरस्कार परिचय की विजय है। नहीं हो तो क्या होगा, सोच लो। नहीं होगा तो फिर अकुलता होगी, दुख होगा कि देखो उनको बना दिया। और लोगों से भी पूछेंगे क्या मुनिराज, दूसरे मुनिराज से, आप ही बताओ मेरे में इतने गुण है, मेरे में इतनी क्वालिटी है, अब देखो मेरे को नहीं बनाया। आपस में ग्रुपबाजी हो जाएगी और फिर तो विद्रोह होगा। जैसे यूनियन होती है ना, यूनियन कंपनी के अंदर, और इस तरह से किसी को लीडर बनना और किसी और को लीडर बना दे तो नारे लगा देंगे कि हमको आचार्य पद दो, हमको आचार्य पद दो, इनको नहीं दो, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा कुछ नहीं होता मोक्ष मार्ग में। जो गुरुदेव ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है और हमारे हित के लिए। ये तो मैंने हर पल हित की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। मैंने अब ये अपने लौकिक बात की, मैंने अभी अपन जो बात करें ना, ये लौकिक बात नहीं चल रही कि भाई और कोई अपमान कर दे। ये बात तो यहाँ पर चल रही है कि मुनि संघ के अंदर परिपाटी को पूरा अपन दिखा रहे हैं कि वे विचार क्या करते हैं और वो भेद विज्ञान करते हैं कि भाई हमको आचार्य बनने का समझो विकल्प भी आया, भाई हम संघ का निर्वाह करें, हमारे में गुण है इसलिए करने का विकल्प आया। जैसे जिसको संगीत का रुचि होती है, कहीं पर भक्ति हो रही है तो गाने का विकल्प सहज ही आता था, भक्ति गाने का विकल्प सहज ही आता था। अब भक्ति करने मैंने गाने के गुण ही नहीं हो, आवाज अच्छी नहीं हो, फिर उसको विकल्प आता है कभी मैं गाऊं। भैया हमारी कोई कहे कि भैया माइक पकड़ो, भैया हमारी आवाज अच्छी नहीं, वो पहले ही मना कर देते हैं। और अब आवाज अच्छी हो तो उसको कैसा भाव आता है कि लाओ, कोई कहे भी भक्ति करो तो करते हैं, और करने का भी विकल्प आता है। ऐसे ही यहाँ पर इतने गुण हैं, आचार्य पद लेने का भी भाव आया कि भाई हम आचार्य बन करके पूरे संघ का संचालन करेंगे, जिन धर्म की प्रभावना करेंगे, ऐसा विकल्प आया। लेकिन गुरुवर ने आचार्य पद नहीं दिया तो कैसा भेद विज्ञान करते हैं। एक तो गुरु जी का अनंत उपकार कि मुझे इस भार से मुक्त कर दिया, ये अच्छा हुआ मुझे नहीं दिया, अब मैं निरंतराय होकर के आत्मा की आराधना करूंगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विचार करते हैं हम क्या आचार्य बनने निकले, मुनि दीक्षा क्या हमने आचार्य पद धारण करने के लिए ली है। अरे व्यवहार से भी कहो तो भगवान बनने निकले, और देखा जाए तो हम कुछ भी बनने नहीं निकले, हम तो जो है वो अनुभव करने के लिए निकले। देखो कैसा भेद विज्ञान मुनिराजों को। अध्यात्म भाषा में कहे तो हम भगवान बनने के लिए निकले, और दूसरी भाषा में कहे तो भगवान है वो अनुभव करने के लिए निकले हैं। व्यवहार से ऐसा कहे तो सोचो। और अपने को जरा सा कहीं पर कोई मान सम्मान पद नहीं मिले, जहां पर कोई अपने को कम सम्मान दे, कम बात हो, तो कैसा लगता है देखो।
मैंने आप देखो, डॉक्टर को कोई मिस्टर कह दे, फिर देखो, या मिस्टर नहीं डॉक्टर, क्यों? वहां पर लगता है मैं डॉक्टर हूं। मैं, तुम डॉक्टर बनने निकले हो? कह रहे हैं भगवान बनने निकले हैं। अब भगवान बनने जो निकले हैं उनको ये आचार्य पद की लोभ क्यों होगा कि मुझे ऐसा पद मिले? वो तो अपने चैतन्य पद को अपना शाश्वत पद अनुभव करते हैं। ये बाहर के पद भी कैसे है? अपद है। कैसे है? अपद है। प्रधानमंत्री का पद कैसा है? राजा का पद कैसा है? चक्रवर्ती का पद कैसा है? देव का पद कैसा है? कि सारे पद अपद है और अपना एक चैतन्य पद है, वो पद है जिस पद से कोई आपको हटा नहीं सकता। अब बताओ कैसा पद चाहिए आपको कि जिस पद से कोई हटा ना सके, ऐसा पद। ये अपन ने बुद्धचंद जी द्वारा रचित ये रचना को देखा। अब पंडित नवल शाह जी द्वारा रचित उस रचना को देखते हैं। महाविद्यानिधि मनोहर परम तपसी गुण गयो, वचन हित मित कहत सब सो, आत्मपद धीर धरो, विनय कोई न करत तिन करतन तिन की, अरु प्रणाम न भाषई, खेद मुनि कुछ करत नाही, भाव समता राखही, भाव समता राखही। देखो, महाविद्यानिधि मनोहर कि महान विद्या के धारी, और मनोहर कि मन को हरने वाले, ऐसे परम तपस्वी गुणग्राही और ऐसे महान मुनिराज, वचन हित मित कहत सब सो। देखो, ऐसे महा विद्या के धारी और अद्भुत गुणों के धारी परम तपस्वी मुनिराज, और उनकी वाणी के अंदर भी हितकारी वचन जब उनके निकलते हैं, थोड़े वचन निकलते हैं, हित मित, हित माने हितकारी, मित माने थोड़ा, कहत सब सो, आत्म पद थिर धरु। कि ऐसे जो मुनिराज होते हैं, इतने गुणों के निधान, वचनों के अंदर भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। कि ऐसे उनकी वाणी होती है अमृत झरने वाली। इतना सब कुछ होने पर भी वो आत्म पद में लीन रहते हैं। और ऐसे आत्म पद में लीन रहने वाले मुनिराज को कोई प्रणाम ना करे, विनय ना करे, तो ऐसा होने पर भी महामुनिराज खेद नहीं करते हैं, समता को धारण करते हैं। माने देखो, आपके अंदर कोई गुण ही ना हो तो कोई आपकी प्रशंसा नहीं करे। गुण ही ना हो मतलब जिस चीज का जो प्रसंग चल रहा हो वो आपके अंदर गुण ही ना हो। कोई भी आप देख लो, जैसे कोई विद्वानों का सम्मान हो रहा हो, अब कोई बैठा बैठा दुखी हो रहा है, हमको भी इतने ग्रंथ पढ़ लिए, हमको भी इतना ज्ञान है, लेकिन हमको कोई पूछता नहीं, हमको कोई बुलाता नहीं। हमको भी ज्ञान है लेकिन इतनी शैली नहीं है उनकी, उनके प्रवचन होते नहीं है, तो वो दुखी हो रहे हैं। फिर विद्वानों का सम्मान हो रहा है, मैं भी तो विद्वान हूँ, 5 लोगों के बैठ में मैं भी तो प्रवचन करता हूँ, 5 लोगों के बैठ में मैं भी तो चर्चा करता हूँ, इतना ग्रंथों का मुझे ज्ञान है। अब बैठे बैठे समझो ऐसे कोई व्यक्ति विद्वानों की सभा में दुखी होता हो, इनका सम्मान हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, तो विचार करना भैया, कौन से परिचय जय का? सत्कार पुरस्कार परिचय जय। नहीं हो रहा है तो भेद विज्ञान करो। पहले हमने किसी का नहीं किया होगा, गुणवानों की हमने प्रशंसा नहीं की होगी, तो आज हमारी नहीं हो रही। जैसे करणान युग से भी विचार करना, ज्ञानियों की हमने वचनों का आदर नहीं किया होगा, इसलिए आज हमारा आदर नहीं हो रहा है। मैंने आप देखो, घर में यदि पत्नी बच्चे आपका अपमान करते हैं, आदर नहीं देते, तो आप विचार करना आपने देव शास्त्र गुरु का अनादर किया होगा, उसी के फल में आपका यहाँ पर अनादर हो रहा है। मेरी बात मैंने, अपन ये नहीं मत सोचो कि भैया घर में लोग कीमत नहीं कर रहे हैं, बाहर तो हमको बहुत लोग सम्मान करते हैं, बाहर तो हमारी बहुत ख्याति है, बाहर तो लोग इतना करते हैं, तो भैया तुमने भी देव शास्त्र गुरु के इस तरह से अनादर किया होगा। जितना देखो, जितना जितना आदर किया देव शास्त्र गुरु का, उतना उतना बाहर में आदर मिलता है, और जितना जितना अनादर है, अभक्ति का भाव है, उतना उतना अनादर है। ये बात बढ़िया बताई पंडित जी ने।
अब हम कल से देव शास्त्र गुरु का आदर करेंगे। तो भैया ऐसा मान सम्मान के लिए आदर करोगे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन सहज ही आदर होता है, उनके प्रति भाव आता है, उसके फल में सहज ही पुण्य बंध होता है। पुण्यवंत जीव जहाँ जहाँ जाए, पुण्यवंत जीव जहाँ जहाँ जाए वहां पर उनको सब अनुकूलता पाए। पुण्यवंत जीव जहाँ जहाँ जाए वहां पर सब अनुकूलता पाए। कि पुण्यवान जीव जहां भी जाते हैं सारी अनुकूलताएं मिल जाती, सत्कार होता है, आदर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं आदर होने पर भी कोई मुनि मुनिराज की निंदा करता है, अपमान करता है, प्रणाम नहीं करता तो खेद नहीं करती, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन चक्रवर्ती आकर के यदि मुनिराज को नमस्कार करे तो, वंदन करे तो और कोई पूर्व का बैरी आकर के उनकी निंदा करे तो दोनों के प्रति संभाव। चक्रवर्ती नमन करता है, वंदन करता है तो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं। जैसे आपको दृष्टांत थोड़ा सरल करे, जैसे मुनिराज हो और मुनिराज के चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के नमस्कार करे हाथ जोड़ करके और साष्टांग लेट जाए मुनिराज के चरणों में, तो आप बताओ अशोक जी, आप लोगों को किसकी महिमा आएगी? दुनिया वालों को किसकी महिमा आएगी? नरेंद्र मोदी की। देखो मैंने किसी को बात भी करोगे तो आप क्या करोगे, देखो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री मुनिराज के चरणों में नमन कर रहे हैं, मैंने आपने किसकी महिमा करी? ऐसे नरेंद्र मोदी। बताओ नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री की महिमा है या मुनिराज की महिमा है? समझ मेरी बात? माने इतना महान व्यक्ति भी कैसे लेट करके, माने कौन महान? कि नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री? कि भाई सुनो, महान कौन होते हैं? महान तो मुनिराज होते हैं। प्रधानमंत्री वो लौकिक पद है, वहां पर उनका बाहर में सम्मान आदि है, लेकिन अलौकिक महापुरुष महामुनिराज के सामने माने जो जिसके चरणों में नमन करता है वो महान होता है। क्या कहा? जो जिसके चरणों में नमन करता है वो महान होता है। जो महान होते हैं वे किसी को नमते नहीं है। क्या कहा? जो महान होते हैं वो किसी को नमते नहीं है। गुजराती में एक लाइन आती है, भले सो इंद्रो ना तुझ चरण माशीष नमता, भले इंद्राणी ना रतनमय स्वस्तिक बनता, नथी गेओ मां तुझे परिणति सन मुख जरा, स्वरूपे डूबेला, स्वरूपे डूबेला अंतर सन्मुख, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने हो जीनवरा। क्या बात कही यहाँ पर? गुजराती लोग कई लोग समझे नहीं होंगे क्या बात आई थी। भले 100 इंद्रोना, कि 100 इंद्र आकर के उनके चरणों में नमस्कार करते, जो अपन पढ़ते ना, शत इंद्र नमत कर शीश धार, 100 इंद्र आकर के नमस्कार करे तो मुनिराज क्या करेंगे? तो भी कुछ नहीं। और इंद्राणी रत्नों के स्वस्तिक बना दे, रत्नों से उनकी पूजा करे तो भी नथिए गेयो मां, वो गेयो के प्रति उनकी दृष्टि नहीं है। सन्मुख नथिए गेयो मां तुझे परिणति सन मुख जरा। जैसे वहां पर भगवान की बात की, ऐसे मुनिराजों की भी दृष्टि उन पर नहीं होती। क्यों? गेयो पर दृष्टि नहीं होती, उनकी दृष्टि गायक पर होती है। और फिर क्या कह रहे हैं? स्वरूपे डूबेला, जो स्वरूप में निमग्न हो गए हैं ऐसे मुनिराजों को, ऐसे भगवंतों को हम नमन करते हैं। माने लौकिक पदों से कोई महान नहीं होते, अपनी रत्नत्रय निधियां जिनने प्राप्त कर ली है वे महान होते हैं। मैंने आप देखो, जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें ये मतलब नहीं होता कि उनके पोस्टर सड़क पर कितने लगे, वो काउंट करते होंगे कितने पोस्टर मेरे सड़क पर लगे, कितने लोग मेरे इसको ये कर रहे हैं, उनके कितने ही फोटो खींच रहे हैं। माने मैदान के अंदर खिलाड़ी को जब ट्रॉफी मिलती है कितने लोग फोटो खींच रहे, काउंट करेंगे वो? वे तो अपने आनंद में मस्त होते हैं।
उसे किसी से कोई मतलब नहीं खिलाड़ी को। क्यों? क्यों? अगर मैं अच्छा खेलूंगा तो जगत को मजबूरन हमारी प्रशंसा, हमारा फोटो खींचना पड़ेगा। क्या कहा खिलाड़ी के लिए कि यदि मैं अच्छा खेलूंगा तो जगत को मजबूरन हमारी प्रशंसा, फोटो खींचना पड़ेगा। और जो न्यूज़पेपर वाले मेरी खबर या फोटो नहीं छापेगा वो पेपर ही नहीं बिकेगा, वो चैनल पे कोई देखेगा ही नहीं। वही वो चैनल देखो, वहां पर इनकी खबर आ रही है, ये खिलाड़ी ने अच्छा खेला है। माने देखो, जिसको क्रिकेट का प्रेम हो, उसमें अखबार में क्रिकेट की खबर नहीं छपी हो, कौन खरीदेगा? मैच चल रहे हो तब वो नहीं खरीदेगा। मैंने आप देखो, आप प्रधानमंत्री हो, कोई बड़े पद पे हो, आप सोचो, मैंने किसी की भी परवाह नहीं होती मुनिराज हो, कोई भी आकर नमस्कार करे, गरीब आकर के करे, प्रधानमंत्री आकर के करे, चक्रवर्ती आकर के करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और अपन देखो कि अपन प्रधानमंत्री के पद पर हो और कोई आकर के गाली दे प्रधानमंत्री को, मैंने अपने को गाली दे, अब 1 घंटे से वो गाली दे रहा है, अब बॉडीगार्ड वहां पर थे नहीं, समझो जो होते हैं वो, अब वो 1 घंटे बाद बॉडीगार्ड आए और उनने सबको हटा दिया 1 घंटे बाद। लेकिन जब ये घटना घटी तब वो नहीं थे बॉडीगार्ड। अब बताओ किस पे गुस्सा आया? निंदा करने वाले, गाली देने वाले पे गुस्सा आएगा कि अपने बॉडीगार्ड पे गुस्सा आएगा? कि अपने बॉडी गार्ड पे गुस्सा आएगा, भाई तुम कहाँ चले गए थे, इतनी देर से ये गाली दे रहे, कुछ भी पक रहे, मैंने बॉडी गार्ड पर गुस्सा आएगा बराबर। अब देखो, पारसनाथ मुनिराज 7 दिन तक पत्थर पड़ रहे थे, अब बताओ किस पे गुस्सा किया उन्होंने? सौदर में इंद्र ग्रस्त दशा में तो पूरी व्यवस्था करते थे, अब मुनि मुनि बने वैसे ही कहाँ चले गए, व्यवस्था करने नहीं आए। अब बताओ, इंद्र होते, सौदर में इंद्र अगर वहां पर होते या उनका ध्यान होता मुनिराज के ऊपर, बताओ कमठ की सामर्थ्य थी कि पारसनाथ मुनिराज पर उपसर्ग करे? लेकिन देखो कहाँ चले गए सौदर में इंद्र, अर्थात संवर नाम का देव, इसकी मजाल थी इतनी कि उतना उपसर्ग करे। लेकिन भैया उनको ऐसा विकल्प नहीं आता कि भाई आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, ये तो हम अपना आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? अब बताओ, इतने 7 दिन तक पत्थर पड़ रहे, हम आत्मा का ध्यान करें कि नहीं करें? हमको मोक्ष जाना है, अब मोक्ष जाए कि नहीं जाए? ऐसा विकल्प नहीं आता उनको। ऐसे उपसर्ग के काल में, परिचय के काल में समता भाव धारण करते हैं, किसी पर द्रव्य को दोष नहीं देते, ऐसे महामुनिराज खेद खिन्न नहीं होते। ये सत्कार, पुरस्कार, परिचय की विजय है। मेरी बात, अब मुनिराज को पुरस्कार की चाह नहीं होती, और पुरस्कार नहीं मिलने पर खेद खिन्न नहीं होते। आचार्य पद नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिलने पर भी खेद खिन्न नहीं होते। मोक्ष भी पुरस्कार है। अब तक मोक्ष नहीं मिला, उनको तो मिल गया, उनको तो मिल गया, उनको तो केवल ज्ञान हो गया, हमें नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं तो अभी वर्तमान में ही मुक्त स्वरूप हूँ। जब मुक्त स्वरूप अनुभव हुआ है, मुक्ति की क्या अभिलाषा करना? जब वर्तमान में ही आनंद कर रहा हूँ तो मुक्ति की क्या चाह करना? वो भी पर्याय है, पर्याय की क्या चाह करना? जब द्रव्य स्वभाव ही आनंदमय है, पर्याय की क्या चाह करना? ऐसे पुरस्कार नहीं मिलने पर भी दुखी नहीं होते। एक बात कहकर के बात पूरी करूंगा। जैसे अपने घर में बच्चे होते हैं, यदि उसको पुरस्कार नहीं मिले तो वो रोता है। जैसे मंदिर के अंदर, पाठशाला के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो भाग लिया हो, नहीं भी लिया हो, भाग लिया हो और ना मिले तो भी रोता है, और दूसरे को पुरस्कार मिलता हुआ बालक देखे तो भी रोता है, भाई हमको भी चाहिए, हमको भी ये खिलौना चाहिए, हमको भी दो। माने पुरस्कार नहीं मिलने पर बालक रोता है, पर वो पुरस्कार नहीं मिलने पर बालक कुछ देर रोता है। लेकिन यदि उसके जीवन में संस्कार ना दिए जाए तो वो जीवन भर रोता। समझ में आ रही बात? पुरस्कार नहीं मिलने पर तो कुछ देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं मिलेंगे, जैन धर्म पा करके भी जैनत्व के संस्कार उसको नहीं मिले तो फिर पूरे जीवन रोएगा। और फिर जब रोएगा तब कोई समाधान नहीं होगा, फिर दुख ही दुख पाएगा। तो ऐसे हम अपनी भूमिका के अंदर पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार मिलने पर रो मत। बचपन से ही ऐसे संस्कार दो। क्या संस्कार दो? कि जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता होती रहती है, लेकिन हम तो सफलता में फूले नहीं और असफलता में दुखी ना हो, ऐसे संस्कार देने चाहिए। माने भेद विज्ञान के संस्कार यदि आपने दिए होंगे तो
तो हर परिस्थिति के अंदर ये भेद विज्ञान, माने ये भेद विज्ञान ही पुरस्कार है, सच्चा पुरस्कार। तो ये भेद विज्ञान का अभ्यास यदि रस दशा में किया होगा तो आगे मुनि दशा के अंदर भी ये भेद विज्ञान सतत वर्तता रहेगा और ऐसे सत्कार पुरस्कार परिचय पर विजय प्राप्त होगी। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धे।